सरकारी नौकरी मिलने का क्या इम्कान है? कामयाब होने का क्या इम्कान है? अंग्रेजी बेहतर करने का क्या इम्कान है? साथ में रुकने का क्या इम्कान है? इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है क्या इम्कान है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट आर द चांसेस ऑफ। What are the chances of मीन क्या इम्कान है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। What are the chances of प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding। सरकारी नौकरी मिलने का क्या इम्कान है कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। What are the chances of getting a government job? What are the chances of getting a government job? कामयाब होने का क्या इम्कान है, यानी कामयाब होने का कोई चांस है, कोई मौका है। What are the chances of succeeding? What are the chances of succeeding? अंग्रेजी बेहतर करने का क्या इम्कान है। What are the chances of improving English? What are the chances of improving English? साथ में रुकने का क्या इम्कान है। What are the chances of staying together? What are the chances of staying together? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आज बारिश होने का क्या इम्कान है? उसे गाना गाने में शर्म आती है, तुम्हें नाचने में शर्म आती है, मुझे ये करने में शर्म आ रही है, उसे तुमसे बात करने में शर्म आती है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है शर्म आना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मीन शर्म आना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के मुताबिक होंगे, प्लस फाइट शाई ऑफ। फाइट ये भी टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे गाना गाने में शर्म आती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसे गाना गाने में शर्म आती है। ही फाइट्स शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ही फाइट्स शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम्हें नाचने में शर्म आती है। यू फाइट शाई ऑफ डांसिंग, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू फाइट शाई ऑफ डांसिंग। मुझे ये काम करने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस। उसे तुमसे बात करने में शर्म आती है। ही फाइट्स शाई ऑफ टॉकिंग टू यू। ही फाइट्स शाई ऑफ टॉकिंग टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यहाँ आने में शर्म आती है। वो सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम अपने जूते तलाश कर रहे हो, हम रहने के लिए एक घर तलाश कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल तलाश कर रहा है। इन जुमलों को गौर से पढ़ो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है तलाश करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लुक फॉर। लुक फॉर मीन तलाश करना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लुक फॉर। लुक ये टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा है। He has been looking for you since morning. He has been looking for you since morning. तुम अपने जूते तलाश कर रहे हो। You are looking for your shoes. You are looking for your shoes. हम रहने के लिए एक घर तलाश कर रहे हैं। We are looking for a house for living. We are looking for a house for living. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। काश तुम्हारे पास एक कार होता, काश तुम गरीब ना होते, काश हमारे पास वक्त होता, काश
मैं सपने न देखता। ये जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, वुड दैट प्लस सेंटेंस, वुड दैट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। काश तुम्हारे पास एक कार होता, वुड दैट यू हैड अ कार, वुड दैट यू हैड अ कार। काश तुम गरीब न होते, वुड दैट यू वर नॉट पुअर, वुड दैट यू वर नॉट पुअर। काश हमारे पास वक्त होता, वुड दैट वी हैड टाइम, वुड दैट वी हैड टाइम। काश मैं सपने न देखता, वुड दैट आई वुड नॉट ड्रीम, वुड दैट आई वुड नॉट ड्रीम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। काश उसके पास एक घड़ी होती, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर होगा, अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम कार खरीदेंगे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अल्लाह ने चाहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन अल्लाह ने चाहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गॉड विलिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some examples for better understanding. अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे, God willing we will meet soon, God willing we will meet soon. अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, God willing everything will be all right, God willing everything will be all right. अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर होगा, God willing it will definitely happen, God willing it will definitely happen. अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम कार खरीदेंगे, God willing we will buy a car next year, God willing we will buy a car next year। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अल्लाह ने चाहा तो हम ये करेंगे, आज में वो ये काम करेगा, आज में हम पहुंच जाएंगे, आज में ये नहीं हो सकता, आज में हमें ये करना पड़ेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आज में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। वेदन टुडे मीन आज में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। वेदन टुडे ये फार्मूला है दैट मीन आज में, और सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज में वो ये काम करेगा, ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे, ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। आज में हम पहुंच जाएंगे, वी विल रीच वेदन टुडे, वी विल रीच वेदन टुडे। आज में यह नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डन विद इन टुडे, इट कैन नॉट बी डन विद इन टुडे। आज में हमें यह करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू दिस विद इन टुडे, वी विल हैव टू डू दिस विद इन टुडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आज में तुम्हें वहाँ पहुँचना है, आज में तुम्हें वहाँ पहुँचना है। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके ले आना, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं, यानी रोज़ ऐसे जुमले हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, यानी हर सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा करके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मीन थोड़ा थोड़ा करके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस
प्लस लेटर बाय लेटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके ले आना। Get it letter by letter. Get it letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया। It has become too much letter by letter. It has become too much letter by letter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। थोड़ा थोड़ा करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure.